यूपी सरकार ने फैसला किया है कि वक्फ की सभी संपत्तियों की जांच होगी। जांच इसीलिए होगी क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी वक्फ की तरफ से उनकी जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया जाता है, तो कभी वक्फ के ऊपर ही जमीन हड़पने का भी आरोप लगता है। सवाल कई हैं, पर सच क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब उसकी जांच होगी। लेकिन देखिए, इस जांच की आंच से डरे हुए कुछ लोग सर्वे शुरू होने से पहले ही शोर मचाने लगे हैं। इसे उनके मजहबी मामले में दखलंदाजी बता रहे हैं। सवाल है कि ये लोग आखिर हैं कौन और उन्हें इस सर्वे से क्या दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार के एक्शन पर मजहबी टेंशन बढ़ाने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है। ऐसे लोगों को आईना दिखाना जरूरी है। इसीलिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए और हर बात पर हिंदू मुसलमान करने वालों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजाइए। स्कूलों में हिजाब पर रोक पर बवाल, मदरसों के सर्वे पर संग्राम, वक्फ बोर्ड की संपत्ति के सर्वे पर सियासत। हाल ही में ये तीनों मुद्दे चर्चा में रहे। इस बार वक्फ बोर्ड की संपत्ति के सर्वे पर सियासत तेज हो गई है। सियासत चमकाने के लिए नेताओं ने धर्म के नाम पर टेंशन देनी शुरू कर दी है। सर्वे के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। सबसे पहले सुनिए अपने को मुस्लिमों का नुमाइंदा बताने वाले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान। ये ऑर्डर इलीगल है, इसको यूपी सरकार फौरन विड्रॉ करना चाहिए। और क्यों इलीगल है? अगर वक्फ प्रॉपर्टी वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, वक्फ है, तो आप कैसा गवर्नमेंट ले सकती है उसको? आप सर्वे करने का मकसद क्या है? वक्फ प्रॉपर्टीज को आप छीनना चाह रहे, ये आपका असल इंटेंशन है। सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। आखिर रुकेगा कहां बात ये? ओवैसी नहीं, उनकी पार्टी के नेता असीम वखार भी ओवैसी की लाइन को ही आगे बढ़ाते हुए इसे हिंदू बनाम मुस्लिम बना रहे हैं। कि अभी तक तो आप ये कहा जा रहा था छोटी NRC, लेकिन अब आप तैयारी में है बड़ी NRC की। सच्चाई ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज की जांच, वक्फ की जांच, मदरसों की जांच, एक तरफा कार्रवाई। वहीं ऐसे मौलाना भी हैं जो इसे मुस्लिमों पर खतरा करार दे रहे हैं। सरकार जो है मुसलमानों को भयभीत करने के लिए 2024 की तैयारी कर रही है। मुसलमानों को परेशान करना असल मकसद है। इसीलिए मैंने कहा था कि मुसलमानों को जागना पड़ेगा, मुसलमानों को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी भी विरोध में उतर आई है। सर्वे के खिलाफ है, सर्वे नहीं होना चाहिए। इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? इसी विवाद में बाकी राजनीतिक पार्टियां भी अपने नफा नुकसान को देखते हुए जमकर बयानबाजी कर रही हैं। सर्वेक्षण इस बात को जरूरी नहीं है कि महंगाई क्यों चरम पे है, बेरोजगारी क्यों चरम पे है, करिए ये सब, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट की आदत से और यूं कहूं कि लत से, इस व्यसन से आगे निकलिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर वहां पर सिर्फ मदरसे इसलिए किए जाएं कि वो मदरसे, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इसलिए की जाए कि सिर्फ वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, बल्कि जहां भ्रष्टाचार हो वहां होना चाहिए। हर बयान एक ही दावा कर रहा है कि योगी सरकार का ये आदेश मुस्लिमों पर अत्याचार है। हर बयान टेंशन बढ़ाता है। ये सारी बहस उस वक्त छिड़ी है जब वक्फ बोर्ड को मिली कानूनी शर्तियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय का आरोप है कि वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा लैंड माफिया है, जिसने लोगों की जमीन हड़प कर 13 साल में अपनी संपत्ति दोगुनी कर ली है। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ के करीब जमीन थी, लेकिन 2022 में ये जमीन बढ़कर 8 लाख एकड़ हो चुकी है। अगर वो मेरे घर पे आके कह दे ये आपका, कि मेरा घर जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो मैं
कोर्ट नहीं जा सकता, जो हमारे 10 किलोमीटर दूर जो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ नहीं जा सकता। हमको लखनऊ जाना पड़ेगा जो 700 किलोमीटर दूर है, और लखनऊ में उस बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा जहाँ सारे मुस्लिम्स हैं। तो ऐसी व्यवस्था तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, ऐसा कानून ट्यूनीसिया, टर्की में नहीं है, लेकिन ऐसा कानून भारत में है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, जो असीमित शक्तियां देता है। यानी टेंशन बढ़ाने वाले बयान दोनों तरफ से दिए जाने हैं, और ऐसे में यूपी सरकार के इस आदेश का विवादों में आना लाजमी ही था। ये ऑर्डर देखिए, जिसमें 1989 के शासनादेश को निरस्त कर वक्फ की जमीन की दोबारा पड़ताल कर रिकॉर्ड दुरुस्त करने का ऑर्डर जारी किया गया है। इसके तहत वक्फ बोर्ड का 33 साल पुराना आदेश रद्द कर दिया गया है। 1989 के बाद वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज सभी मामलों की जांच होगी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच होगी। 1 महीने के अंदर संपत्तियों की जांच का काम पूरा होगा। संपत्ति हथियाने की मनमानी नहीं चलेगी। इसीलिए इस सर्वे से पहले टेंशन फैलाने वाले बयानों की पड़ताल जरूरी है। इस पड़ताल से पहले जानिए वक्फ होता क्या है। अरबी भाषा के शब्द वकूफा से बना है वक्फ। वक्फ वो संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर दान दी गई। एक बार संपत्ति वक्फ की हो गई तो वापस नहीं ले सकते। इसमें क्या क्या आता है ये भी जान लीजिए। खेती की जमीन, दरगाह, मजार या मकबरा, कब्रिस्तान, दुकान, घर, ईदगाह, इमाम बाड़ा या करबला, मदरसा, मस्जिद, तालाब और स्कूल। पिछले दिनों ज्ञानवापी विवाद में जो ज्ञानवापी मस्जिद की तस्वीरें बार बार दिखाई दी, उसकी दावेदारी भी यूपी वक्फ बोर्ड करता रहा है। वक्फ की संपत्ति की देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास होता है। देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के पास सेना, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं। 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। यूपी सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो यूपी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर है। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास कुल अचल संपत्ति है 2,09,477। इनमें से 1,162 संपत्तियों पर कानूनी विवाद जारी है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के पास अचल संपत्ति की संख्या है 15,386। इनमें से 48 मामलों में कानूनी विवाद है। सरकार का दावा है कि इन विवादों के निपटारे के लिए ही सर्वे की जरूरत थी। और ये सरकार का कर्तव्य है। सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, लेकिन इसको तूल देने का, इसको हवा देने का, जो केवल मुस्लिम वोटों के लालच में लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो इस प्रकार की बात करते हैं। कभी मदरसे के नाम पर, फिर अब कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर। ये सरकार काम करेगी, सरकार बैठी नहीं रहेगी ना उनकी तरह। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति तो होती है, लेकिन अतिक्रमण हटाने की शक्तियां उसके पास नहीं है, और इस वजह से वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों पर अतिक्रमण हो चुके हैं। अब शिया और सुन्नी बोर्ड इस फैसले से खुश हैं। कोई सर्वे, जैसे जो मदरसों के सर्वे से इसको जोड़ा जा रहा था, या गलत तरह की जो है राजनीतिक जो है लोग उसके ऊपर जो है कटाक्ष कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, ये बिल्कुल भी जो है जो लोग हैं वो इसके अंदर कोई भी मसाला न ढूंढे। इसके अंदर कोई मसाला नहीं है। सरकार की नीयत बहुत साफ है, वह संपत्तियों का संरक्षण। यही वजह है ऑल इंडिया शिया पर्सन लॉ बोर्ड के महासचिव और शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बेशक इसके ऊपर सर्वे होना चाहिए, हम इसमें सरकार की पूरी मदद करेंगे, और सर्वे होके जो औकाफ की ज़मीनें हैं, जिन लोगों ने वफ़ किया है, जो उनका मंशा है वाकिफ़ हज़रात का, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। वहीं इस्लामी सेंटर के प्रवक्ता सूफियान निज़ामी उम्मीद जता रहे हैं, सर्वे होने पर वक्फ की संपत्ति पर किराया मिलना शुरू हो गया तो गरीब मुस्लिमों का भला होगा। सरकार अगर इस तरफ तवज्जो करे और वक्फ की संपत्तियों पर जो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी दफ्तर हैं, कम से कम मार्केट रेट का जो भी सर्कल रेट और मार्केट रेट में जो भी उसका किराया आता है, अगर वो वक्फ बोर्ड को जमा कर दिया जाए तो यकीनी तौर पर इससे मुसलमानों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सर्वे से गैर कानूनी रूप से छीनी गई जमीन मिलने की उम्मीद जगी है। दरअसल वक्फ संपत्तियों को लेकर साल 2013 में ही सर्वे हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसी वो सर्वे है, उसी रूप का वो सर्वे है। तो वो एक प्रोसीजरल पार्ट है
पर जो ये अननेसेसरी भ्रम फैल रहा है और जनता में और ख़ासतौर से जो पब्लिक डिस्कोर्स, तो वो भ्रम खत्म होना चाहिए। हालांकि मुस्लिम समुदाय अभी संवादहीनता की बातें जरूर कर रहा है, लेकिन सर्वे से खुश है। वहीं यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने माना सर्वे की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हेरफेर की शिकायतें मुस्लिम समाज से ही मिली थी। अब सरकार की मंशा अवैध कब्जे को हटाकर उस पर विकास के काम करवाने की है। शिकायतें हमारे पास निरंतर आ रही हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर लोग कब्जे कर रहे हैं, वक्फ की संपत्तियों के नंबर और खसरे बदलकर उनको दूसरे के नाम दर्ज करा दिया गया है। तो हम इसलिए इसकी हम सर्वे करा रहे हैं। सर्वे की मंशा बहुत बेहतर है। ये जो ज़मीनें हैं ये खुदा की ज़मीनें हैं, इसको किसी को दिया नहीं जा सकता। मदरसों में सर्वे शुरू हुआ तो खूब बवाल हुआ, लेकिन सर्वे में मदरसे के नाम पर चल रहा गड़बड़झाला सामने आया कि कैसे छात्रों को सुविधाएं मिल ही नहीं रही थी। अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति के सर्वे पर भी ऐसे ही माहौल को जहरीला किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, इस बयानबाजी से आम मुस्लिमों का भला कैसे होगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।